नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए हिंदी के पर्यायवाची करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे पर्यायवाची कराने जा रहा हूं जो एग्जामों में पूछे ही जाते हैं और नए नए पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो हम कृष्ण का पर्यायवाची पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं वासुदेव, द्वारिकेश, नंदनंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, बंशीधर, मोहन। और इसके नीचे पर्यायवाची हैं माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, केशव, बनमाली और मुकुंद। ये कृष्ण के पर्यायवाची होते हैं। नीचे दिए हुए हैं कन्या के पर्यायवाची। कन्या के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कन्या का पर्यायवाची पहला है कुमारी, अनघा, किशोरी, अविवाहिता, बाला, बालिका, कुंवारी और कुमारिका। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये बालिका के पर्यायवाची होते हैं। फिर पर्यायवाची हैं कली के। कली के क्या पर्यायवाची हैं? कलिका, मुकुल, कोरक, गुंजा, पंखुड़ी और डोंडी और कुसुमल। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके लिए एक तो कोरक, गुंजा और एक ये मुकुल। ये कली के पर्यायवाची काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक मुकुल, एक कोरक और एक गुंजा। कली के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पर्यायवाची है कपड़े का। कपड़े का पर्यायवाची क्या होता है? इसमें दे रखा है वस्त्र, बसन, पट, चीर, अंबर, पहनावा, दुशाला और परिधान। ये सब के सब पर्यायवाची किसके हैं? ये सब पर्यायवाची कपड़े के हैं। और इनमें जो भी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? एक तो ये तुम्हारा बसन पूछा जाता है, एक पट और एक ये चीर और एक ये अंबर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें एक आता है एक परिधान। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं कपड़े के। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है? कनक। कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है, धतूरा होता है। जैसे तुम्हारा एक सोना हो गया, धतूरा हो गया, गेहूं हो गया। ये तीन पर्यायवाची इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये तीन। और एक ये स्वर्ण। कौन? स्वर्ण। ये चार पर्यायवाची हो गए जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक सोना, एक धतूरा, एक गेहूं और एक स्वर्ण। ये कनक के पर्यायवाची होते हैं। एक सोने के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सोने के जातरूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम और कुंदन और ये कलघोत, कलध्योत। ये किसके पर्यायवाची हैं? सभी के सभी सोना के पर्यायवाची हैं और कनक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले की। आगे कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अगणित। अगणित के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अनगिनत, असंख्य और बेशुमार। बेशुमार यानी कि बेशुमार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा। और अगणित का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अनगिनत का मतलब होता है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। असंख्य मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से बेशुमार का मतलब होता है जिनको हम गिने नहीं जा सकता। इन सबको क्या कहते हैं? हम अगणित के पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अधर्म के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अधर्म के पर्यायवाची एक अनाचार, अन्याय, अपकर्म, अनीति, जुल्म, पाप। ये अधर्म के पर्यायवाची हैं। फिर अभिजात के पर्यायवाची क्या हैं? श्रेष्ठ, आर्य, कुलीन, विशिष्ट और योग्य। ये सारे पर्यायवाची अभिजात के हो जाते हैं, कुलीन के हो जाते हैं, श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। यानी श्रेष्ठ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? एक अभिजात हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, कुलीन हो जाता है, विशिष्ट या योग्य। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सब के सब पर्यायवाची अभिजात या श्रेष्ठ के हो जाते हैं। ठीक है, एक आता है अशक्त। असक्त के पर्यायवाची क्या होते हैं? असक्त का मतलब होता है जैसे मंद हो गया, आलसी हो गया, सुस्त हो गया, ढीला हो गया। मतलब जो अपने काम करने में बहुत ढीले होते हैं, सुस्त रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? असक्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मंद के या आलसीपन के क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? जैसे एक मोह हो गया, भ्रम हो गया, शिव हो गया और एक ये बण।
ये किसके पर्यायवाची हो गए? अक्षर को हो गए। तुम जानते होगे कि अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण किसका पर्यायवाची हो जाता है? अक्षर का हो जाता है। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? सिप भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुराग, अनुराग के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? अनुराग के हो सकते हैं प्रीति हो सकता है, स्नेह हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, मोहब्बत हो सकता है, प्रेम हो सकता है, और एक ये प्यार। ये किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? ये अनुराग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनोखा। अनोखा मतलब होता है यूनिक, जो बिल्कुल अद्भुत हो, विचित्र हो। जैसे अद्भुत है कोई, विचित्र हो गया, अनोखा हो गया, निराला हो गया, विलक्षण। ये विलक्षण जो है अनोखा का एक काफी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाता है। बेजोड़, बेजोड़ क्या है? मतलब अनोखा एक प्रकार से, जिसका कोई मेल नहीं हो, तो वो यूनिक होता है। और इसके यूनिक का मतलब अनोखा के पर्यायवाची बेजोड़ हो जाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। जैसे अनुभूति हो गया, किसी चीज़ की अनुभूति होना, जैसे कि बोध हो गया, किसी की जानकारी होना, विवेक और बुद्धि और समझ, ये सब अनुभूति, विवेक, विवेक ये हो गया, बुद्धि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ध्यान रखना इस बात का। आगे पढ़ते हैं। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं, क्या हो सकते हैं? ईहा, वासना, क्षुधा, लिप्सा, उत्कंठा, लालसा, नियत, तृष्णा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह और व्यवहार। ये सब के सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। जिसमें से अगर मैं बात इंपॉर्टेंट की करूं तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तुम्हारे? एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सुधा, सुधा। और एक पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तृष्णा, एक तृष्णा पूछा जाता है, एक अभिलाषा पूछा जाता है, एक आपका ये कामना सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, और एक सबसे ज़्यादा एक उत्कंठा, और एक ये लिप्सा। ये पर्यायवाची इच्छा के हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे। आगे क्या दे रखा है? इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं रसाल, रसद, पेड़ी, ग्राम, उदर और रसद। ये सब के सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये। अब बात करते हैं ईश्वर के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ईश्वर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? और ईश्वर के पर्यायवाची पूछे भी सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, पहले देख लेते हैं। जैसे जगदीश है, ईश्वर का पर्यायवाची है। जगन्नाथ, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, भगवान तो भगवान ही होते हैं यानी ईश्वर होते हैं। स्वयंभू, विभु, ब्रह्म, सदाशिव और अज। ये जो अज है, अज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? ये शिव यानी कि ईश्वर के। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? अज। भगवान का सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची है जो आपको भ्रमित करता है, ठीक है। अगला पर्यायवाची क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या हो सकता है? डाहे, मत्सर, कुढ़न, द्वेष, जलन, स्पर्धा और ईर्ष्या। ईर्ष्या ये क्या होते हैं? ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं किसकी? उच्छृंखलन की। उच्छृंखलन किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? उच्च श्रृंखल और निरंकुश और अव्यवस्थित, ठीक है। अब बात करते हैं उन्नति के। तो उन्नति का पर्यायवाची क्या होता है? उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, तरक्की, विकास और अभ्युदय, ठीक है। ये उन्नति के पर्यायवाची होते हैं। अब करते हैं उपवास। उपवास का होता है व्रत, अनशन, फाका, लंघन, निराहार, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? निराहार। ये उपहार के पर्यायवाची होते हैं। बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी इन पर्यायवाची को पढ़ लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी विलोम शब्द होंगे सारे सारे उनको लेकर के आएंगे। और इस वीडियो में सारे पर्यायवाची हम लेकर के नहीं आए हैं, अगली वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची लेकर के आएँ और कोई भी एग्जाम से नहीं बचना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है? आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी। अक्षी, नैन, दृग, नेत्र, लोचन,
चक्षु, विलोचन, अक्ष, दृष्टि और प्रक्ष, क्या होता है, प्रेक्षण, ये सब के सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं अतिथि के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। अतिथि का मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, गृहगत और आगुंतक, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, अतिथि के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अचल किसका पर्यायवाची है। सेल, गिरी, नग, महीधर आदि, अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़ और अविचल। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, अचल के होते हैं। अचल का मतलब क्या होता है, इसको हम नग भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं। ठीक है, पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आंसू। आंसू का पर्यायवाची क्या होता है, आंसू का पर्यायवाची होता है अश्रु, नैन नीर, नेत्र नीर, नेत्र बारी। ठीक है, अब बात करते हैं आकाश के पर्यायवाची की। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, नभ, गगन, घो, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अंबर, आसमान, देव, ये सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अग के पर्यायवाची क्या होते हैं। अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, अनजान और मूढ़, ये अग के पर्यायवाची होते हैं। बात करते हैं अर्थ के पर्यायवाची क्या होते हैं। अर्थ मतलब धन के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, ये दोनों बहुत रिलेट करके पूछे जाते हैं। जैसे अर्थ का पर्यायवाची क्या होता है या अर्थ का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ का अर्थ होता है धन। ठीक है, तो अर्थ के पर्यायवाची देखते हैं। धन मतलब, कारण, तात्पर्य, मायने और आशय, ये सब के सब किसके पर्यायवाची हैं, अर्थ के पर्यायवाची हैं। अग्रज के पर्यायवाची क्या होते हैं। सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक, प्रधान। वैसे भी आप जानते ही हैं कि अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़े कौन कौन होते हैं, तो सरदार, मुखिया, अग्रणी, नायक और प्रधान, ये सब के सब क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए अग्रज के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। आगे क्या दिया, आंगन। आंगन का पर्यायवाची क्या होता है। आंगन का पर्यायवाची होता है अहीर, प्रांगण, बागर, ये सब आंगन के पर्यायवाची होते हैं। अब अंक के पर्यायवाची क्या होते हैं। गोद, संख्या, हृदय, नंबर, सर्ग और पाद, ये सब के सब पर्यायवाची किसके हैं, अंक के पर्यायवाची हैं। अंश के पर्यायवाची क्या होते हैं। अंग, अवयव, भाग, शरीर, खंड, हिस्सा, पक्ष, सहायक, सब के सब पर्यायवाची किसके हैं, अंश के पर्यायवाची हैं। अनार के क्या होते हैं। डांडिव, रामबीज, शक्रप्रिय और सुकोदन, सब अनार के पर्यायवाची हैं ये। अन्वेषण के पर्यायवाची खोज, जांच, गवेषणा, अनुसंधान और शोध, ये सब अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अभिप्राय के क्या होते हैं। आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने, उद्देश्य, मनसा और अर्थ, ये सब अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं आलसी के। आलसी क्या होता है, एक सुस्त होता है, ढीला, निठल्ला, काहिल, निकम्मा, निष्कर्मी, ये आलसी के पर्यायवाची होते हैं। अखंड के क्या होते हैं। अविभक्त, संपूर्ण, पूर्ण, पूरा, अभंग, समग्र, सारा, अखंड, अक्षत। अक्षत मतलब अखंड, यानी कि अविभक्त, संपूर्ण, ये सब के सब अखंड के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। आगे में क्या दिया हुआ है, कामदेव के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। कामदेव का मनसिज, मनमथ, पुष्पधनवा, रतिपति, अनंग और मकर ध्वज और मदन। एक इधर है मीन केतु, कंदर्प, पंचशर, अनंग, मनोज, मार और ये प्रगुमन, काम और रतिनाथ, ये सब के सब किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और कामदेव के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं। और जितने इसमें मैंने दिए हुए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं कामदेव के, और इनमें से एक न एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, कान के पर्यायवाची क्या होते हैं। कर्ण, श्रुति और श्रवणेन्द्रिय। कर्ण, श्रुति और श्रवणेन्द्रिय। ठीक है, बात करते हैं कोयल के, तो कोकिल, पिक, श्याम, मदन सालिका, कलकंठ, बसंत दूत, परभृत। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, कोयल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं टैक्स के पर्यायवाची क्या होते हैं, कर के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो टैक्स, शुल्क और महसूल, ये सब के सब कर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बात करते हैं किनारा। किनारा के पर्यायवाची क्या होते हैं। किनारा को हम कूल कहते हैं। पुलिन, पर्यंत,
तीर, तट, और, ये सब के सब किसके पर्यायवाची होते हैं? किनारा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। किनारा के बाद क्या है? किसान। तो किसान के पर्यायवाची क्या होते हैं? किसान का होता है हलधर, कृषक, काश्तकार, खेतीहर, खेतीजीवी, ये सब के सब किसान के पर्यायवाची होते हैं। अब बात करते हैं कमर के पर्यायवाची क्या होते हैं। कमर का पर्यायवाची एक होता है कटी, श्रेणी, लंक, मध्यांग, ये सब के सब कमर के पर्यायवाची होते हैं। अब इससे आगे के जितने भी पर्यायवाची बचते हैं उन सभी पर्यायवाची को हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, और इससे जितने भी बचे हुए पर्यायवाची हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और पर्यायवाची कंप्लीट करने के बाद हम तद्भव, तत्सम की वीडियो लेकर के आएंगे, विलोम शब्द की वीडियो लेकर के आएंगे, और ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक जितने भी बचते हैं पहले उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद संधि, समास, इन सबको पूरा करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और हम आपके लिए यूपी एसआई और यूपी पुलिस के लिए जितना हमसे कोशिश हो सकती है हिंदी के लिए हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे। बस आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।